कॉन्सेप्ट, ट्रिक और रूल्स में एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या वाकई मैथमेटिकल वर्ल्ड में आप अपनी बादशाहियत को कायम करना चाहते हो, तो वही आप जान लो कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आपका कॉन्सेप्ट भी होगा। यहाँ पे इस सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को शुरू करता हूँ। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में से आपको इसके फुल फॉर्म और यहाँ तक के इन सारे अल्फ़ाबेट का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड मास से रिलेटेड यहाँ पे एक और अल्फ़ाबेट जोड़िए, वी। पहले हमने ये जो वी को ऐड किया, इस वी का क्या मतलब है और इस वी का क्या फुल फॉर्म है। ये जो वी है, इस वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम, या तो इसे बार भी बोलते हैं। कई बार जब आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो कई बार हमें इस तरह का ऐसे का फॉर्मेट दिखाई को मिलेगा, और ये वाली जो बार है इसी को विनकुलम बोला जाता है। कई बार हम बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के दौरान में हमें तो इतना बताया जाता है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट भी हमारा 3 है। ब्रैकेट भी हमारा 3 है, और ये ब्रैकेट एक तो ये हुआ स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए, जैसे बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट हुआ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। इतना तो हमें भैया बता दिया गया, पर ये वी का मतलब जो हमें मेंशन नहीं किया गया, इस चीज़ को मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वी का मतलब विनकुलम या तो बार। कई बार क्वेश्चन में हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, ऊपर में बार लगा होता है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से पहले हमें इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सारे काम छोड़कर सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा यहाँ पर है बी। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कितना, एक तो स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट, और फिर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के ये 3 रेंज हैं। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब हुआ ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस यानी सब्ट्रैक्शन। अब आपको ऊपर से नीचे की और ऐसे ऑर्डर्स में आपको ट्रैवल करना है सॉल्व करने के दौरान में। यानी कि सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करना है, यानी बार ब्रैकेट को, उसके बाद ब्रैकेट्स को, उसके बाद ऑफ को, यानी ऑफ यानी भी मल्टीप्लाई। कई बार क्वेश्चंस होता है ना परसेंटेज में, जब आप परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ोगे तो कई बार हमें इस तरह का भी क्वेश्चंस मिलता है, 90% ऑफ 10। तो हम इसे क्या करते हैं कि 90 लिखा और ऑफ के जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिखा, और यहाँ पर 10% है तो हमने यहाँ पर 100 दे दिया। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको बस दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर लेना है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर डी, ऑफ के बाद डिवीजन हमें करना है, उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्ट। इसे जो एनालाइज किया, इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक ऐसे ऑर्डर्स देता हूँ ताकि सॉल्व करने के दौरान में आपको मैं इस तरह से इलस्ट्रेट कर दूं ताकि इसके जो ऑर्डर्स हैं सॉल्व करने का, इस चीज़ को आप समझ जाएं। अब यहाँ पर वी पर हमने ये ऐसे 1 नंबर दिया, और बी पर 2, और ओ पर हमने 3 दिया, और डी पर 4, एम पर 5, ए पर 6, और यहाँ पर 7। बस इस ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है। यानी कि जब कभी भी ये टोटल किसी एक क्वेश्चन में शामिल हो तो आपको घबराना नहीं कि हमें सबसे पहले एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, हम बीच से स्टार्ट करें या लास्ट से। ध्यान देना है कि बस इस ऑर्डर्स को आपको ध्यान रखना है, और इस ऑर्डर्स को आपको ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, और इसी ऑर्डर्स पे जैसे अभी हमने आपको बताया उस तरह आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब गर्मी स्टार्ट हो चुका है, और अभी कई बार आप देखोगे कि आपके द्वार पर ही फल बेचने वाला या तो तरबूज बेचने वाला आ जाता है, और जब आप उसके पास तरबूज लेने जाओगे ना, तो अक्सर तरबूज जो बेचने वाला होता है वो बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपनाता है, और वो कॉन्सेप्ट बेबुनियाद होता है। उस कॉन्सेप्ट को
इंस्पेक्शंस आप बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आप तरबूज बेचने वाले को अगर पूछोगे ना कि भैया हमको बिल्कुल लाल और मीठा तरबूज चाहिए, तो वो क्या करेगा, तरबूज को लेगा और इसे थपथपाएगा और फिर वो रख देगा, फिर दूसरा तरबूज लेगा, फिर उसमें थपकी मारेगा और उसके बाद वो रख देगा, और फिर तीसरा तरबूज लेगा, उसको थोड़ा सा थपथपाएगा और कस्टमर को दे देगा। ऐसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अरे इससे पहले जो तो तरबूज को उसने इंस्पेक्ट किया ना, वो तरबूज लगता है मीठा और लाल नहीं था, और तीसरा तरबूज जो हमें दिया वो लगता है क्वालिटी में बेटर था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इस ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो बोर्ड मास से पहले ये जो विनकुलम दिया है, हमें सबसे पहले इसी चीज़ को सॉल्व करना है। वन यहाँ पर 1 नंबर यानी फर्स्ट स्टेप में हमको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि विनकुलम हमारा बस इतना ही है, तो यानी हमको बस इतना ही सॉल्व करना है और बाकी हूबहू यहाँ पे हमें लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये 2 है, हमने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ माइनस था, हमने यहाँ माइनस दिया, ये हमारा बिग ब्रैकेट, और फिर हमने यहाँ पर 3 माइनस और ये हमारा करली ब्रैकेट 6 माइनस, और फिर ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस। ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले विनकुलम को अगर सॉल्व करना है तो विनकुलम में आप यहाँ पर देखिए कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो सर सब्ट्रैक्शन, तो 4 में 3 गया 1। अब जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया, विनकुलम या तो बार ब्रैकेट क्वेश्चन से हट गया। अब यहाँ पर बचा हमारा स्मॉल ब्रैकेट और फिर ये बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर हमने तो विनकुलम को सॉल्व कर दिया, विनकुलम के बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि सर यहाँ पर तो 3 ब्रैकेट हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तो स्मॉल ब्रैकेट भी है और फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट भी है और फिर यहाँ पर बिग ब्रैकेट भी है। तो हम सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब कभी भी तीनों ब्रैकेट्स एक ही क्वेश्चन में शामिल हो तो आपको इस तरह का ऑर्डर्स यहाँ पे फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। हमने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट्स, ध्यान देना, एक ही क्वेश्चंस में जब तीनों ब्रैकेट शामिल हो तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। यानी 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट शामिल हैं तो हमें सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट बस इतना ही है तो हमें इतना ही सॉल्व करना है और बाकी हूबहू उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा 2 माइनस और फिर ये बिग ब्रैकेट 3 माइनस और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट 6। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था, हमने माइनस दिया। अब स्मॉल ब्रैकेट्स में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो सर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 1 4, और जैसे सॉल्व किया तो हमारा ये जो स्मॉल ब्रैकेट था वो विलुप्त हो गया। सॉल्व करते ही ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर्स में हमें स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना था, ये हमने सर कर दिया। दूसरे नंबर में करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यानी इतना ही सॉल्व करना है, बाकी आगे पीछे हूबहू उतार देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस और फिर ये हमारा हो गया बिग ब्रैकेट 3 माइनस और करली ब्रैकेट के अंदर में भी ऑपरेशन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस में, तो 6 में 4 गया, हमारे पास बचा 2। अब बचा हमारे पास बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट्स को हमको 3rd नंबर में, यानी कि अब यहाँ सिर्फ यही बचा, तो अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 3 में 2 गया 1, हमने यहाँ पर 1 लिखा और 2 में 1 गया यहाँ पे 1। ये हमारा आंसर है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चंस को आप उसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। अब मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। अब कौन जल्दी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट में इसके आंसर्स को कमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, खुद भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जिसका आंसर पहले आएगा वो कमेंट में लिखेगा, मेरा आंसर पहले आया तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस ऑर्डर्स को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर विनकुलम इस क्वेश्चन में नहीं है, और अगर इस क्वेश्चन में विनकुलम नहीं है तो यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की यात्रा सफर करना है। अब यहाँ पर देखिए बी यानी ब्रैकेट और यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रैकेट हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट और दूसरा करली ब्रैकेट। तो हमें करना क्या है कि सर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर इस ऑर्डर्स को देखें तो इस ऑर्डर्स को फॉलो करें तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट्स में जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ये है फ्रैक्शन का ऐड। तो हमें हूबहू जैसे फ्रैक्शनल ऐड करते हैं वैसे हमें इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए बाकी इधर हूबहू उतार देना है। अब हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस और फिर यहाँ पर 1 डिवाइड, और ये हमने करली ब्रैकेट लिखा 1 प्लस
1 और डिवाइड। अब ये ब्रैकेट को आपको तब तक लेके चलना है, स्मॉल ब्रैकेट को, जब तक ये पूरा मुकम्मल सॉल्व नहीं हो जाए। मुकम्मल जैसे सॉल्व हुआ ब्रैकेट खुद ब खुद हट जाता है। अब यहाँ पर देखिए नंबरेटर डेनोमिनेटर, ये नंबरेटर है तो हम अपने से यहाँ पर डेनोमिनेटर दे सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस और भी थोड़ा ईजी हो जाए। अब ये फ्रैक्शनल ऐड है तो हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो सर 3, इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पर 1, ये स्मॉल ब्रैकेट और ये हमारा है करली ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिए अभी ये मुकम्मल नहीं है, इसीलिए जब तक मुकम्मल नहीं है ब्रैकेट को लेके चलना है। जैसे ही मुकम्मल हुआ ब्रैकेट खुद ब खुद विलुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस और फिर यहाँ पर 1 और डिवाइड, और ये हमारा है करली ब्रैकेट और फिर 1 प्लस और फिर यहाँ पर 1 और ये डिवाइड है, हमने यहाँ पर डिवाइड लिखा। और जैसे ही इसे आप मुकम्मल सॉल्व करोगे तो 3 और 1 4/3 ऐसा आंसर आपको लिखना है। और जैसे ही आप ऐसे लिखोगे ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा। अब हमारे पास है सिर्फ करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट को दूसरे नंबर या दूसरे स्टेप में सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले करली ब्रैकेट के अंदर में जितने भी कंटेंट है उसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को गौर करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, डिवीजन भी सब्ट्रैक्शंस भी, सॉरी डिवीजन भी और एडिशन भी। अब बोर्ड मास के हिसाब से अगर यहाँ डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है तो हमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है और उसके बाद एडिशन को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 1 प्लस और फिर 1 और फिर हमने डिवाइड लिखा और फिर ये करली ब्रैकेट और हमने यहाँ पर लिखा 1 प्लस। अब ये दोनों डिवाइड में है तो हम यहाँ पर डेनोमिनेटर 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा 1/1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 3 ऊपर और 4 नीचे। शायद डिवीजन का यही प्रोसीजर है तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1 + 1 और फिर हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड और फिर ये करली ब्रैकेट और यहाँ पर 1 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 4 1 जा 4 और हमने ऐसे करली ब्रैकेट कर दिया। अब करली ब्रैकेट अब भी बरकरार है क्योंकि अभी हमें करली ब्रैकेट के अंदर में जो कंटेंट्स है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये नंबरेटर डेनोमिनेटर, ये नंबरेटर हमने यहाँ पर डेनोमिनेटर दिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है और ये एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे आप फ्रैक्शनल ऐड बोलिए और इसे हम फ्रैक्शंस के ऐड करते हुए इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो 1 + 1 डिवाइड। अब 4 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और यहाँ पर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आया उसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, यहाँ पर 1 और प्लस और यहाँ पर हमने लिखा 3 और ये करली ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1 + 1 और ये डिवाइड है, डिवाइड किया और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7/4। अब ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स हट गया क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पर इसे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर 2 ऑपरेशंस हैं, डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन और एडिशन, और डिवीजन और एडिशन है तो सबसे पहले हमें इस डिवीजन को सॉल्व करना है और डिवीजन बस इतना ही है। अब यहाँ पर ध्यान देना अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पर काट के लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं काट के लिख दूँ 1/7/4, यहाँ पर 1 देंगे डेनोमिनेटर के रूप में। हमने क्या लिखा सर 1/1 इंटू और ऊपर 4 और नीचे 7, हूबहू इसे हमें यहाँ पर भी करना है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस स्टेप को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो 1 प्लस और फिर ये 1 है, हमने 1 लिखा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 4 ऊपर 7 नीचे, 4 ऊपर 7 नीचे। हम क्या करेंगे कि सर ये 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7, नंबरेटर डेनोमिनेटर, नंबरेटर है डेनोमिनेटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इन दोनों को हम फ्रैक्शनल ऐड के फॉर्म में दे दिए तो इसको फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 और 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 और प्लस यहाँ पर 4, 7 और 4 11/7, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूँगा और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊँगा और वहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी लूँगा जो शायद सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली टाइम को मैनेज करते हुए एग्ज़ाम में सॉल्व कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए वाकई ये बेनिफिशियल है, आपको अगर बेनिफिट पहुँचा सकता है तो बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप करें ताकि ये वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे